सुरेखा अतिथि भवन रोड जवाहर विद्यालय गली कोचिंग संस्थान जयनगर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रसायन विज्ञान के अध्यापक सह SFI के पूर्व छात्र नेता कॉमरेड चंदेश्वर प्रसाद ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ किसान नेता कॉमरेड रामजी यादव, लोकल कमेटी सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह, गुड़िया प्रिया, साहिन प्रवीण, विजय कुमार, ज्ञानदेव कुमार के अलावा अन्य छात्र छात्राओं ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा, भगत सिंह का सपना था अंग्रेजों से आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर समानता का अधिकार सबको मिले, जो आज तक नहीं हो सका। आज जरूर लोग सत्ता के लालच में भगत सिंह को याद कर रहे हैं, वैसे लोगों से भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, जिसने महान शहीदों के नाम को बेचकर राजनीतिक भूख मिटाने का काम किया है। भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल से इंकलाब नहीं होता, बल्कि इंकलाब की धारा विचारों के स्थान पर तेज होता है। पूर्व छात्र नेता सह माकपा के लोकल कमेटी सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह ने कहा कि अगर भगत सिंह के सपनों को सही में साकार करना चाहते हैं तो आप शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी करना मत समझो। आज के समय में अधिकांश लोग शिक्षा अध्ययन का मतलब नौकरी समझ रहे हैं। आज नजर उठाकर देख ले, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी सरकारी नौकरी को खत्म करने का योजनाबद्ध तरीके से कॉरपोरेट घरानों के हवाले करते जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा देश के छात्र छात्राओं, नौजवानों, मजदूरों, किसानों के ऊपर आने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी छात्रों एवं युवाओं से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा अध्ययन के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करें। आज शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में शिक्षा से आप सर्वसाधारण परिवार के बच्चों को वंचित होना पड़ सकता है। स्कूल कॉलेज के अंदर सिर्फ फॉर्म भराने के अलावा शिक्षा दीक्षा का काम समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि भारत का छात्र फेडरेशन SFI से जुड़ आप अपनी शिक्षा को बचाने हेतु एक मजबूत संघर्ष चलाए। विचार गोष्ठी कार्यक्रम के मौके पर दर्जनों छात्र छात्राओं भी इस दौरान उपस्थित रहे। BMP न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। और छात्र नौजवान को कम से कम भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि घर द्वार छोड़ करके आज इनकलाब करने के लिए आप चलेंगे, लेकिन इतनी जरूर बात है, भगत सिंह ने इंसान को चेतना जगाने का काम किया। चेतना ये था कि हमारे पड़ोस में अगर कोई आदमी अगर दुखी है, कोई आदमी प्रताड़ित हो रहा है, कोई आदमी अगर असहाय हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको हम सहारा दें। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले भगत सिंह ने सिर्फ यही नहीं बताया कि अंग्रेज को भारत से भगा देना है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो दरिंदे हैं उसको भी हमको भगाना है। इस बात के लिए भी हमको संकल्पित होना है। हम पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमको उसकी भी गारंटी चाहिए हुकूमत से। इस बात की भी गारंटी के लिए भगत सिंह ने आंदोलन किया। भगत सिंह ने वायसराय के खिलाफ ही आंदोलन नहीं किया था। भगत सिंह ने घर घर में छुपे वायसराय के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए छात्र नौजवान को प्रेरित किया। इसलिए आज भी भगत सिंह प्रासंगिक है और हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि भगत सिंह के विचार को जन जन तक पहुंचाएं और भगत सिंह के विचार को हिंदुस्तान में न सही कम से कम अपने आस पड़ोस में भी उसको हम उस विचार से लोगों को लैस कराएं। भगत सिंह की विचारधारा को हम लोग अपनाएं, यह भगत सिंह का संकल्प था। यही विचारधारा भगत सिंह को आज भी दुनिया के हर नौजवान छात्रों के दिलों पर राज कर रहा है। आज हिंदुस्तान में लोगों को क्या हो गया, लोगों का, नौजवानों का आइडियल हो गया है शाहरुख खान, लोगों का आइडियल हो गया है रणबीर कपूर, लेकिन जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव, वो हमारे जहन से गायब हो रहा है। क्रिकेट का सितारा हमारे जहन में आ रहा है, भगत सिंह को हम भूल रहे हैं, विराट कोहली को हम याद कर रहे हैं, रोहित शर्मा को हम याद कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो है ना, सो क्या कहते हैं, हमको थोड़ा सा निकलना होगा। हम आइंस्टीन को बोल रहे हैं, जिसने दुनिया को फार्मूला दिया E=mc²। आज दुनिया EM² से ही नहीं चलेगा, और भी दुनिया में फार्मूले की जरूरत है। तो एक वैज्ञानिक चेतना जगाने का काम भगत सिंह ने भी किया था। भगत सिंह का कहना था कि विज्ञान के आधार पर ही हम अपनी चेतना को डेवलप कर सकते हैं। अंधविश्वास को, रूढ़िवादी चीज को भगत सिंह ने दरकिनार किया था। भगत सिंह इसलिए भी आज पसंद है। भगत सिंह की चंदेश्वर बाबू से आप कि 23 वर्ष के उम्र में आप ही के जैसा BA में पढ़ने वाला छात्र भगत सिंह फांसी के फंदे हो चुका।
नौजवान को फांसी के फंदे को चूमना, ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो उन्होंने मौत को कबूल किया। प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हो तो लाहौर स्टेशन पर तमाम क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। उसमें लाला लाजपत राय थे और अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस ने लाजपत राय को लाठी से पीट पीट कर मारा। एक बात भगत सिंह को भीतर से आंदोलित कर उसी वक्त जालियांवाला बाग में पूरे किलाबंदी में जो लोग इकट्ठा हुए थे, पंजाबी लोग इकट्ठा हुए थे पर्व के अवसर पर, उस निहत्थे लोगों बेगुनाह को उसी के अंदर गोलियों से भून। हम मना क्यों रहे हैं उस बात को हमारे अपने दिमाग में बैठाना है। आखिर एक भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जो आज हम आपके सामने में शहादत दिवस मना रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, हमारा सोच क्या है। सिर्फ हम पढ़ाई कर ले और हम जाके पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर ले, यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए बेहतर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। आज हो क्या रहा है, हम हो या आप हो या हमारे बाल बच्चे हो या हमारा भाई हो, सभी कहीं ना कहीं पढ़ाई इसलिए करता है कि हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन आज के दिन में नौकरी कहाँ है वो भी आप जान रहे हैं। सारे प्रथा को ठेका के तरह दे दिया गया। आज कॉलेज के अंदर में चल जाइए, फीस का कितना बढ़ोतरी हो गया वह कहना मुश्किल है। हम लोगों के समय में जहाँ 500 रुपया लगता था, आज सीधे 2500 रुपया, 3000, 3500 रुपया लग रहा है। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेवार हैं इसका। आज हमारा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI, जिसको आप लोग जानते हैं, अभी कमजोर है। यहाँ संगठन कमजोर का मतलब है कि हमारा आंदोलन कमजोर है। आज आंदोलन कमजोर है तो आप कमजोर हो गए। आप कॉलेज के अंदर में फीस देते हैं। 23 मार्च 1931 को उसको शहादत दिवस हुआ और उनको हम नमन करते हैं। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के बारे में जैसे उनके साथ विचारधारा रहे, उसी तरह हर बच्चा में उसी की तरह विचारधारा रहा। मैं उन्हीं के बारे में यही बोलना चाहूंगी। संगठित होकर सभी कुरीतियों के खिलाफ, जो भगत सिंह का सपना था, मेरा सपना नहीं है, आपका सपना नहीं है, एक भगत सिंह का सपना है, जो आजादी की लड़ाई इसलिए लड़े, कॉलेज से निकलकर इसलिए गए कि आने वाले पीढ़ी को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोगों से ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन इतना ही आग्रह करेंगे कि आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी हो, कॉलेज के अंदर में, स्कूल के अंदर में, फीस बढ़ोतरी के सवाल पर हो, क्लास के सवाल पर हो, अगर आप संगठित होइएगा तो आपसे आगे बढ़कर हम आपका साथ दें। बड़े लोगों ने ऑलरेडी भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ कह दिया, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा कहने की जो शायद इन लोगों की बात में नहीं था या इनसे वो चीज मिस हो गया। तो मैं अपने उम्र के हिसाब से भगत सिंह के जज्बातों को समझने की कोशिश करता हूँ, और सब जितने भी लोग हैं सब अपने अपने उम्र के हिसाब से लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो मुझे 2 किस्से याद आ रहे हैं भगत सिंह से। एक किस्सा है जब भगत सिंह लगभग 12 साल के उम्र के रहे होंगे, उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उस समय भगत सिंह की उम्र महज लगभग 12 साल ही थी। वो अपने घर से पैदल चलकर जालियांवाला बाग तक गए थे, जो कि वहां से लगभग 12 माइल्स की दूरी पे था। 12 साल का उम्र एक तरफ और 12 माइल्स का डिस्टेंस एक तरफ। वो 12 माइल्स चलकर सिर्फ ये देखने गए थे कि ये अंग्रेजी सरकार इस तरीके की बर्बरता कर कैसे सकती है। वहां से वो एक बोतल में मिट्टी भर के लाए, खून से सनी हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी, और वो रोज सुबह उठकर उस मिट्टी का तिलक किया करते थे, जिससे उनके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी बनपती थी। तो ये सोचना कि वो 12 साल की उम्र में इस हद तक सोच सकते हैं, यही अपने आप में महानता है। इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सभी भारतीय जानते हैं उनका जन्म 28 सितंबर 1938 हुआ था। भगत सिंह जिसका भगत सिंह जो हर भारतीय के दिल में है और हर भारतीय के दिल में रहेंगे। उन्होंने भारत के लिए अनेक कुर्बानियां दी। उन्होंने संसद में बमबारी की, जिससे भारत को कुछ आज़ादी का संघर्ष मिला।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी मिल गई। भगत सिंह ने कहा कि जीवन का आधार सिर्फ पढ़ा लिखा नौकरी नहीं है, हमें हर भारतीय को अंदर भारत प्रेम का ज्योति जगाना चाहिए।